हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2021 टीजीटी इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2021 जो टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2016 के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सेम वही उठा करके दे दिया गया था। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर दोहरा के जाए। निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। ओके, अगर नहीं भी रिपीट होते हैं तो आपको कम से कम पैटर्न उसका पता चल जाएगा। ये होता है स्मार्ट स्ट्रेटजी। ओके, इसे आपको फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इससे आप स्कोर कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें, और ख़ास करके 2021 में जितने भी 125 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको बिल्कुल अच्छे से आपको समझ के जाना है। केवल याद करके नहीं जाना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, उसको भी पढ़ना है। साथ ही साथ उसी तरह के सेम टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा उसी टॉपिक से रिलेटेड और ढेर सारा क्वेश्चन आपको सर्च करके पढ़ना है। इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। ओके, तो यही तरीका आपको अपनाना है जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज़ लेकर के आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 में पूछे गए थे। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगी, इसे आप ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट स्पेलिंग इज, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और डिफरेंशियल। ओके, इसका करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ देखेंगे DIFERENTIAL। यहाँ पे सिंगल एफ है तो इसलिए ये क्या है, गलत है। सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं DIFFERENSIAL भी नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं DIFFERENCIAL भी नहीं हो, CIAL तो सही है लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, TIAL होगा, CIAL नहीं होगा, SIAL भी नहीं होगा। ओके, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल यानी कि किसी सेम वस्तु में यानी कि समान वस्तु में महत्व के आधार पे, आकार के आधार पे, कई आधार पे जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल। ओके, इसका सही स्पेलिंग देख सकते हैं DIFFERENTIAL। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं द करेक्ट स्पेलिंग। इसका करेक्ट स्पेलिंग अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा, ये पूछा गया था। फ्लफ़ी, फ्लफ़ी का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? पहला ऑप्शन देखेंगे FLUFFY, सेकेंड ऑप्शन देखेंगे FLUFPY, फ्लफ़ी। ओके, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है, ये सी था, FLUPPY, फ्लफ़ी, ये भी गलत है। डी नंबर देखेंगे FLUFFIE, ये भी गलत है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लफ़ी। ओके, फ्लफ़ी, FLUFFY। फ्लफ़ी का मतलब होता है मुलायम, रोएदार। ओके, मुलायम, रोया से युक्त या रोएदार, रेशा युक्त। ओके, थर्ड नंबर देखेंगे वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी को बांटा सेवरल पार्ट्स, अनेक भागों में हमने बांट दिया। तो आपको बताना है इनटू सेवरल पार्ट्स होगा या फिर विथ सेवरल पार्ट्स होगा या फिर अमॉन्ग सेवरल पार्ट्स या फिर ऑफ सेवरल पार्ट्स। तो विथ तो आएगा नहीं। ओके, देख के ही आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसको आप बैठा करके देख सकते हैं। तो वी डिवाइडेड प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट, विथ सेवरल पार्ट्स नहीं आएगा क्योंकि वो बांटा जा रहा है। विथ का मतलब साथ के अर्थ में लिया जाता है, तो ये भी और ये भी गलत होगा। ऑफ सेवरल पार्ट्स भी नहीं होगा। ओके, इन दोनों में से ही आपका कोई एक हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले एनालाइज करते हैं भरने से पहले। कभी भी एग्ज़ाम में अगर आप ऑप्शन चुनें तो एकाएक हमें ऑप्शन का डिसीजन नहीं करना चाहिए। पहले जो चारों ऑप्शन है उसको अलग अलग तरीके से एनालाइज करके देखना चाहिए, क्या ये सही है या ये सही है। जो बिल्कुल प्रॉपर लगे ओके, उसी को आप गोला मार कर आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी यही चीज़ होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका कैसे काम कर रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। आप कितना भी पढ़ाई किए रहे लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आपने अगर हड़बड़ी कर दिया, ऑप्शन को भरने में, OMR सीट को काला करने में आपने गलती कर दिया, तो आपका सारा का सारा पढ़ाई मेहनत जो होता है वो बेकार चला जाता है।
तो इसलिए सबसे पहले सोचना है इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे एमंग तब आता है यहाँ पे जब ऐसा रहता कि हमने प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया या बांट दिया, उसने अपने या हमने अपने प्रॉपर्टी को बांट दिया अपने 4 पुत्रों में। किसी का जिक्र किया गया रहता 4 पुत्रों में, 10 पुत्रों में, अनेक लोगों में, तो यहाँ पे एमंग का यूज़ कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है, सेवरल पार्ट्स, अनेक भागों में हमने बांट दिया, इसलिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनटू सेवरल पार्ट्स। ठीक है, एकाएक हमें डिसीजन पे नहीं जाना है। पिछले बार काफ़ी लोगों ने यही गलती की थी और जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे 2021 में वो ऐसे नहीं थे कि जिसको आप एक बार देखने के बाद डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ऑप्शन पता चल रहा था कि इसका ऑप्शन यही होगा। तो हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में, और ये इसका इम्पोर्टेंस ज़रूर समझिएगा क्योंकि 2021 का पेपर आपको ज़रूर हल करके जाना है अगर अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में करना चाहते हैं। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बढ़िया से एनालाइज करके, और जैसा कि मैंने बताया जो भी क्वेश्चन पढ़े उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप ज़रूर पढ़ें और उसी पैटर्न पे आधारित कम से कम जितना अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उतना अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ओके, ये होता है सही तरीका किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूजेस। ओके, अब यहाँ देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट इन एनी एक्सक्यूजेस, इन तो आएगा नहीं, इन यहाँ पे बैठ भी नहीं रहा, देखने से ही गलत लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। थर्ड ऑप्शन देखते हैं एडमिट फॉर एनी एक्सक्यूजेस, एंड फोर्थ ऑप्शन है एडमिट टू एनी एक्सक्यूजेस। ओके, यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। ओके, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस, यानी कि आपका जो व्यवहार है वह किसी भी एक्सक्यूजेस मीन्स क्या होता है, बहाना, किसी भी बहाना को स्वीकार नहीं करता। ओके, तो एडमिट ऑफ का मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, तो यहाँ पे ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। ओके, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी इसे आप नोट करेंगे, फिर हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। So friends, let's see the next question. Question number 5. I have not seen him dash last month. ठीक है, मैंने पिछले महीने से उसे नहीं देखा है। आपका 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फॉर लास्ट मंथ होगा, फ्रॉम लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ या टिल लास्ट मंथ। तो टिल तो होगा नहीं। ओके, लास्ट मंथ तक नहीं देखा, ये टिल सही नहीं है। और फिर देखेंगे फ्रॉम भी नहीं होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब ये डिसाइड करना है कि यहाँ फॉर लगाए या सिंस लगाए। आप सबको पता होगा फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई समय अनिश्चित होता है। जैसे अगर ऐसा कहा गया होता कि आई हैव नॉट सीन हिम डैश 4 मंथ्स, मैंने उसे 4 महीने से नहीं देखा, तो 4 महीने कहने से ये क्लियर नहीं होता है कि किस 4 महीने से। ठीक है, बहुत पहले के 4 महीने से या अब के 4 महीने से, बस यूँ ही कह दिया जा रहा है मैंने उसे 4 महीने से नहीं देखा है, तो अनिश्चितता है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, पिछले महीने से, यानी कि ये श्योर है कि जो मंथ अभी चल रहा है उसके पिछले महीने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे श्योरिटी है, निश्चितता है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज। इंडिग्नेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा। ओके, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं डिसगस्ट, डिसगस्ट का मतलब होता है अनिच्छा, यानी कि घोर अनिच्छा किसी चीज़ को, किसी चीज़ के प्रति दिखाना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब होता है दिशा परिवर्तन। ओके, ये भी ऑप्शन गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं एंगर विथ सरप्राइज। ओके, तो इंडिग्नेशन का मतलब होता है रोष या मानसिक आघात, मानसिक आघात या रोष।
तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एंगर विथ सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य के साथ गुस्सा। कोई चीज़ जब हमारे साथ बुरा होता है, अचानक से आश्चर्य भी व्यक्त करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, रोष दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिग्नेशन। ओके, आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हुआ हो। 7th नंबर देखते हैं, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सुटेबल प्रीपोजिशन बताना है। सेंटेंस देखेंगे, आई ब्रोक दिस ग्लास दैट्स एक्सीडेंट। ओके, तो यहाँ पे एट एक्सीडेंट होगा या बाई एक्सीडेंट होगा, इन एक्सीडेंट होगा या ऑफ एक्सीडेंट होगा। ओके, तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ सुटेबल प्रीपोजिशन। कभी कभी ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन वहाँ पे रखने पे सही बैठ रहा है। आपको सेंस के हिसाब से भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन हम लगाएंगे कि वहाँ सेंस भी सही बैठे। तो यहाँ देख सकते हैं, आई ब्रोक दिस ग्लास, मैंने शीशे को, कांच को तोड़ा। तो किसी एक्सीडेंट में तोड़ना, में तोड़ना, ये सही नहीं लग रहा है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि बाई एक्सीडेंट, यानी कि आकस्मिक रूप से, यानी कि बिना इरादे के मैंने किसी कांच को तोड़ दिया। ठीक है, आकस्मिक ही मैंने किसी एक कांच को तोड़ दिया। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई ब्रोक दिस ग्लास बाई एक्सीडेंट। बाई एक्सीडेंट का मतलब होता है आकस्मिक, आकस्मिक ही मैंने कांच को क्या किया, तोड़ दिया। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फाइंड आउट मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे भी आपको मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ देखते हैं सेंटेंस क्या है, मालती इज फेड अप डैश द वेदर। तो यहाँ फ्रॉम द वेदर होगा या विद द वेदर होगा या फिर ओवर द वेदर होगा या फिर अबाउट द वेदर होगा। तो ये आपको प्रीपोजिशन के सेक्शन में जब भी आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन दिए रहेंगे जिनको अर्थ आपको याद करना पड़ेगा। ओके, उससे आपको पता चल जाएगा कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, फेड अप विथ, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विथ। ओके, मालती इज फेड अप विद द वेदर। फेड अप विथ का मतलब क्या होता है, फेड अप विथ का मतलब होता है उब जाना या परेशान हो जाना। तो मालती परेशान हो गई है किससे, द वेदर, यानी कि मौसम से। मालती मौसम से उब गई है या बहुत ही परेशान हो गई है, बोर हो रही है। तो फेड अप विथ का मतलब होता है बोर होना, परेशान होना, उब जाना। ओके, आई होप ये 8 क्वेश्चन थे जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और 2021 में। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं तक इसे स्टॉप करती हूँ। और इसके बाद भी आपको क्वेश्चन की सीरीज़ मिलेंगे जो कि 2021 में पूछा गया था। और ये बिल्कुल याद रखिएगा 2021 का, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर दोहरा के जाइएगा। ठीक है, और जितना टाइम मिल सके उसको दोहराने के बाद उसी पैटर्न पे आधारित जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए। ओके, आप कहीं से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से, बुक से, कहीं से भी मटेरियल मिल जाए आपको। लगन होनी चाहिए, लगन होगा तो आप कहीं से भी सर्च करके उसे पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। केवल पढ़ना, टेक्स्ट बुक को पढ़ना मायने नहीं रखता है। आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा किससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जिससे कम क्वेश्चन आते हैं उसको आप कम पढ़ें, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको ज़्यादा पढ़ें, और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में जा करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।